हाँ तो बच्चों भैया राम राम, बोलो राम राम। हाँ, हमने देख लिया था अलजेब्रा में एडिशन सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस और प्लस अलजेब्रा था। अब बताओ, ये लिखा है 4x प्लस 8x, क्या है आंसर? बोलो बोलो। 12x। ये क्या नॉर्मल एडिशन हो जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया था, पुरानी वीडियो देख लेना अलजेब्रा की पहले नंबर की। आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है सर। अब देखो, मान लो कोई नंबर है, मान लो एक वेरिएबल है 4x ये है, इसको आपने लिख लिया 4xy। इसका मतलब क्या है सर? ये क्या है? इसका मतलब है 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो 4x ब्रैकेट में 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सोल्व कैसे होगा भैया? सेम केस लगेगा जैसे कि मान लो 4 इंटू 3, हाँ क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। नंबर अपन ने नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है ना ब्रैकेट के बाहर, मतलब इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो। अब देखो ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। 4x इंटू 3x स्क्वायर, देखो नंबर का इससे कर दो, क्या हो जाएगा? 12। अब x का भी इससे होगा, x का तो ये क्या हो जाएगा सर जी? x पहले ही था इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स। अब एक और x है तो ये हो जाएगा x की पावर, ठीक है सर, 12x। ये आ गया आपका आंसर, ये होगा मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ आइडेंटिटीज होती है इसमें पावर की, जैसे कि a की पावर m इंटू, ये वेरिएबल है, a की पावर n, तो बेटा जी इसका मतलब है a की पावर m प्लस n, ठीक है सर। अब इसको समझ लो, जैसे x की पावर 2 है, अभी थी x स्क्वायर, इंटू हो रहा हो x की पावर a, x की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 मतलब x की पावर 5, ठीक है, ओके। अब मान लो x कोई नंबर है, a की पावर 0 है, इसका मतलब होता है 1। a की पावर 0 है, इसका मतलब होता है 1। जैसे मान लो ये आ रहा है सर, मिटा दो इसे, समझ में लिखना हो तो लिख लिया करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब जैसे ये समझाया मैंने दूसरा नंबर का केस, x की पावर 0 है, इसका मतलब कहीं आपके आंसर में x की पावर 0 आ गई तो उसका मतलब होगा 1। जैसे x की पावर 3 इंटू x की पावर -3, तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 मतलब x की पावर 0, आंसर इज 1। आ गया सर समझ? एग्जांपल भी लिखते जाओ, यहाँ पे सत्संग नहीं हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है? सत्संग, ठीक है। तो पेन को भी लेकर लिखते जाओ बेटा। अब देखो ये होगा, अब मान लो और क्या होता है, x की पावर 2 है, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे 4, ये लिख लो इसे a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? a की पावर m लिखो, a की पावर m, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे a की पावर m इंटू n, m इंटू
ठीक है। अब ये समझो, जैसे एक क्वेश्चन है x की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज पावर 2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बेटा, सोल्व करेंगे जब x की पावर 4 इंटू 2 मतलब x की पावर 8। ये आइडेंटिटीज हैं, इनको याद कर लेना पावर की। इससे क्या होता है, अलजेब्रा में क्वेश्चन सोल्व होंगे। आगे और दिक्कत आएगी अगर अभी से नहीं पढ़ोगे तो। जिनका बोर्ड है उनके लिए भी जरूरी है ये चीजें। अब जैसे और क्या होती है, और क्या होती है, हाँ इतनी तो पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके बाद अब देखो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। अब मान लो x 4x स्क्वायर इंटू 9x y, ओके सर। अब टर्म इसमें अलग अलग है, इसमें टर्म अलग अलग, ठीक है। लेकिन टर्म देखते थे अपन टाइम है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम टर्म लाइक टर्म देखते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको इससे इंटू कर दो, 4 इंटू 9 4 इंटू 9 36, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्या किया सर आपने, हमने ये किया बेटा, x स्क्वायर का x से इंटू हो रहा था, x की पावर 2 थी, x की पावर 1, ठीक है। x की पावर 2 थी, x की पावर 1, जैसे 4 का इंटू 9 से 4 इंटू 9 36, x पे इंटू x से, तो x स्क्वायर इंटू x की पावर, यहाँ पे अगर पावर नहीं दी हो तो 0 नहीं होता, यहाँ पे 1 होता है, 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा x की पावर 2 प्लस 1, क्या होगा x की पावर 3, ये लिख दिए x की पावर 3। y का ऐसा कैसे, अगर उसकी टर्म होती यहाँ y होता तो y स्क्वायर हो जाता, ठीक है। कितना आ रहा था, इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 4xy इंटू 9y स्क्वायर z। अब इसे बेटा कैसे करेंगे, इसे बेटा जी इसको इससे इंटू किया 36, इसका कोई है ही नहीं लाइन वाला, एक से लिख देंगे y का, y स्क्वायर से y क्यूब, z का z, ये आना आंसर। इतना इजी है अलजेब्रा। ये इसलिए समझा रहा हूँ बेटा जी क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। 8th का है शायद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर 10th में आ जाता है 9 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब बेटा समझो बात को, जैसे कि एक क्वेश्चन है 8x प्लस x इंटू y प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब अब समझो सर, ब्रैकेट खोलना था आपको, बोर्ड मास रूल पढ़ाया था, 8x प्लस x का इससे इंटू हो रहा है, ये क्या हुआ है, यहाँ पे लिख लो इंटू x का इससे इंटू हो रहा है, ठीक है सर। क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस x इंटू y, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, 8x प्लस x स्क्वायर प्लस x y, ये आ रहा है। अब ये 8 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 8x है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ xy, अलग अलग टर्म। आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा था बस, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए सर। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, मान लो क्वेश्चन लिखो 4x 3x माइनस 3y, ठीक है। अब देखो बेटा,
अब आया सवाल थोड़ा साइन वाला आ रहा है। 4x का इससे पूरे ब्रैकेट से इंटू हो रहा है तो आप लिखेंगे 4x इंटू 3x। 4x इंटू 3x क्या हो जाएगा 12। 4 का 3 से 12, x का x से x स्क्वायर। 4x माइनस 3xy प्लस का साइन है इसके साथ माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस 4 इंटू 3 12 x इंटू 1 ये आंसर आ रहा है। और राइट टर्म होगी यहाँ पे एक x होता, जैसे यहाँ पे समझो 4x 3x माइनस 3x। अब देखो ये हो जाता 4 इंटू 4 12 x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस साइन माइनस साइन 4x फिर से हो जाता 12x स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करते राइट टर्म हो ना x स्क्वायर, आंसर आ जाता 0। ठीक है सर, साइन का ध्यान रखना और वेरिएबल का भी ध्यान रखना कि x है या y है p है या q है। ठीक है, इतना आ गया समझ में सर। मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं सर जी। अब समझो डिवाइड, बेसिक पढ़ा रहा हूँ ये अलजेब्रा का, क्योंकि अब लीनियर इक्वेशन आएंगी उसके बाद अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अलग से। ठीक है, अब देखो डिवाइड, बेसिक समझ लो कैसे डिवाइड होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन होता है, फिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है सर, अब देखो यहाँ पे 4 डिवाइड में क्या होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x लिखा है, तो बेटा जी इसको अपन लिख सकते हैं x इंटू एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब जैसे कि नंबर्स में क्या होता है 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो इसको यहाँ से काट देते थे अपन, ऐसे यहाँ पे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब लिखा है 4x स्क्वायर वाई जेड अपॉन एक्स वाई। अब इसका आंसर क्या आएगा सर बेटा? इसका आंसर ये आएगा x से एक x कट जाएगा, y से एक y कट जाएगा, आंसर आएगा 4xz। ठीक है, इसको एक बार और समझ लो, 4x इंटू, इसका मतलब क्या है 4x स्क्वायर y z, 4 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू अपॉन x इंटू y। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अभी समझाया, वैसे ही इसको और इसको काट दिया, एक x बचा, y से y को काट दिया, एक x। आंसर क्या है 4x z। हाय मालिक, बच्चों आ रहा समझ में? नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख देना सर नहीं आ रहा है। अगला सवाल देख लो, चलिए एक और सवाल देख लो। अब मान लो 4 अपॉन 2x y z अपॉन में है 4 अपॉन 5x y z, इसको कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने फ्रैक्शन पढ़ा था 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5 मान लो फ्रैक्शन, तो हमने क्या पढ़ा था, इसका इसमें डिवाइड हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5। फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि डिवाइड हो तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऊपर जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये पढ़ा था सेम ही, ये फ्रैक्शन में है, अलजेब्रा का फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब समझो, इसको समझो, 4/2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4/2, ठीक है, इंटू 4/2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। देखो 4/2, इसको पलटी करेंगे 5 चला जाएगा ऊपर, इंटू 4।
देखो x से x कट गया और z कट गया, यहाँ पे क्या बचा बस एक एक, इसको इंटू कर दो, आंसर आएगा 20x/8। ये फर्दर सोल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 से 10 टाइम्स, ये आ जाएगा नीचे 10/4, 4 सोल्व हो जाएगा, ये 5 टाइम्स अपॉन 2 टाइम्स, ठीक है, ये x आंसर आ जाएगा 5/2x, ठीक है सर। इस तरीके से करते हैं डिवाइड के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या आगे हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब उसकी आइडेंटिटीज जो बढ़ गई हैं वो पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड आपको बेसिक समझा दिया, अलजेब्रा में और अच्छे क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड के, वो मैं आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है वो तो कमेंट कर देना, क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आ रहे हो तो आप आगे, अब मैं ये बेसिक पढ़ाया मैंने क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हम स्टार्ट करेंगे। ये अलजेब्रा का बेसिक था, एक और सीख समझ जाओ। अलजेब्रा एक नियम होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है सर। इसमें क्या होता है जैसे x है वो इधर क्या है x है, इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड, मैं ये खड़ा हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन इसका समझो बात को, अगर यहाँ पे हम +1 करेंगे मन से तो यहाँ पे भी +1 करना पड़ेगा, ये हमेशा बराबर चलता है। x-1 करेंगे तो x-1 करेगा करना पड़ेगा, ठीक है। x/2 करेंगे तो यहाँ भी x/2 करेंगे, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का नियम अलजेब्रा। अब इसको ऐसे समझो, जो भी नंबर हम पुट करेंगे एक साइड, जैसे कि आपके दो दोस्त हैं, दोनों ही आपको प्यारे हैं, जैसे कि राम और श्याम मेरे दो दोस्त हैं, तो मेरा मन ये है कि राम के लिए एक चॉकलेट लाऊं डेयरी मिल्क, लेकिन फिर दोनों मेरे लिए जिगरी दोस्त हैं तो मैं राम को दूंगा तो फिर श्याम को भी दूंगा। ऐसे यहाँ पे LHS और RHS दो दोस्त हैं मेरे या आपके, जब भी इक्वलिटी का साइन आए कोई भेदभाव नहीं करना है, एक्स को अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कुछ दिया तो उस साइड भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक नियम होता है। अब इसमें क्या होता है समझो बात को, जैसे कि एक क्वेश्चन है x² x + 4x - 1 = 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसको समझ नहीं आया मैं अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा ये चैप्टर, लेकिन एक बेसिक समझ लो। जैसे कि अब ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या करते हैं, ट्राई कर वैल्यू पुट कर इनको कैंसिल करते हैं। -1 = अब यहाँ पे अपन -1 को हटाने के लिए +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ठीक है। इससे ये कट गया, ये रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4x + 5x ये होगा =+1, ठीक है, =1 0 का कोई मतलब, ठीक। अब यहाँ पे क्या ये 5 है काय में मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इसको 5 को हटाने के लिए अपन यहाँ पे x को बचाना है आपको, तो अपॉन में 5 करेंगे तो यहाँ भी अपॉन में 5 करना पड़ेगा, इससे कट जाएगा x = 1/5। तो ये वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का नियम बनाया गया है मैथ। आ गई ये आ गई x की वैल्यू, इसलिए बोल रहा हूँ आप ये चीजें हैं बेसिक, इनको ध्यान कर लो समझ लो, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। एक चीज और ध्यान करो, साइन सिस्टम समझ लो, कभी भी ब्रैकेट लगाओ अंदर माइनस है बाहर प्लस है, ये क्या हो रहा है इसका ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाए अंदर +4 है अंदर -3 है, तो इसका आंसर आएगा -12। प्लस और माइनस का जब इंटू होता है तो माइनस में आता है, तो ये साइन समझ लो आप, जब प्लस का और प्लस का इंटू हो
प्लस आएगा, माइनस और माइनस का इंटू हो तो भी प्लस आएगा, माइनस और प्लस का हो तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस का हो तो भी माइनस आएगा। ये साइन समझ लो बेटा, ठीक है। ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, मैं बेसिक मैथ्स की, ये समझ लो आप, ये लिख लो आप, उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। एक और समझ लो जो बेसिक चीज है 7 की है। अब ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है? आप बोलो ये माइनस का है प्लस का है तो यही बड़ा है, सही है। अब -144 और -188 में से कौन सा बड़ा है? आप बोलेंगे सर ये तो समझ नहीं आ रहा। ये समझिए बेसिक ही है बेटा। ये नंबर लाइन पढ़े हो, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये -144 यहाँ पे हो सही, फिर -188 यहाँ पे होगा, तो ये वाला नंबर बड़ा है। इधर जाएंगे ना नंबर लाएंगे तो इधर वाले नंबर बड़े रहेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो इधर वाले नंबर बड़े रहेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो इधर वाले नंबर बड़े रहेंगे। तो यहाँ पे -144 बड़ा होगा क्योंकि ये -188 इधर होगा, -144 इधर कहीं होगा, ठीक है सर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, इनको क्या हमेशा याद रखना, ठीक है, ठीक है सर, याद रखोगे बच्चों, चिल्लाऊं पागल होता है, याद रख लेना, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल का भी वीडियो बना के वो डल जाएगा अभी, जिसको ऐसे समझ नहीं आता ये नंबर कैसे डिवाइड होगा, तो इनको बड़े बड़े नंबर को समझने के लिए इतना बड़ा नंबर हो, ठीक है, ये कैसे डिवाइड होगा, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो ये डिविजिबिलिटी रूल से डिवाइड होता है। ये वीडियो देख लेना, डाल दिए। आज के लिए इतना ही, अब आगे से पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, वेरिएबल्स को जानेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, उसके बाद अपना एक्सप्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। थैंक यू।